नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज मेरे सामने कुछ शहनाइयाँ बज रही हैं। शादी की चर्चा करने जा रहा हूँ मैं। आपको भी हैरानी होगी कि खबरों के बीच में शादी कहाँ से आ गई। तभी हुआ ये कि मेरे जान पहचान के कुछ लोग हैं, उसमें छत्तीसगढ़ की एक दो जातियां ऐसी हैं जिनमें सिकल सेल एनीमिया बीमारी ज़्यादा होती है। उनमें एक लड़की की जांच की ज़रूरत पड़ी तो रायपुर के मेडिकल कॉलेज में, सरकारी मेडिकल कॉलेज में मैंने जांच के लिए भेजा। जांच होके पता लगा कि वो सिकल सेल एनीमिया से ग्रस्त नहीं है। एक राहत की बात थी, क्योंकि ये एक अनुवांशिकी बीमारी है जो जेनेटिकली एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। मैं ज़्यादा जटिलता में नहीं जाता, लेकिन अगर सिकल सेल एनीमिया पॉजिटिव लड़का और लड़की दोनों ही हैं तो उनके बच्चों के ऐसे पॉजिटिव होने का खतरा बढ़ जाता है। इस बीमारी के कई खतरनाक नतीजे रहते हैं। तो इसलिए ये कहा जाता है कि शादी के पहले इस बात की जांच करवा लेनी चाहिए कि सिकल सेल एनीमिया तो नहीं है उनको, ये जांच करवा लेनी चाहिए। तो ऐसी एक जांच की अभी ज़रूरत पड़ी तो मुझको पता लगा। तो मैं ये देख रहा था कि शादी के पहले मेडिकल जांच करवाना चाहिए या शादी के पहले कुंडली दिखाना चाहिए। हमारे यहाँ एक पंडित जी आते हैं, आप देखते हैं कभी कभी हम उनको इंटरव्यू करते हैं तो वो कुंडली वगैरह भी मिलाते हैं दूल्हा दुल्हन की। और मुझको ध्यान है कि मेरी अपनी शादी से लेके बहुत सारी और लोगों की शादियों तक मेरी माँ ने भी कोशिश की थी कुंडली वगैरह मिलाने की। तो मैं तो नहीं मानता था, मैंने मना कर दिया था कुंडली वगैरह मानने से। लेकिन जो लोग मानते हैं उनका मानना है कि हिंदुस्तान के हिंदू लोगों में जो लोग मानते हैं कुंडली वगैरह, उनका मानना रहता है कि अगर मंगल दोष है, दोनों में से लड़के लड़की में से किसी एक की कुंडली में मंगल है, तो वो मंगल जो है वो दूसरे गैर मंगल वाले कुंडली वाले को परेशान करता है, लड़के या लड़की में से। तो जो मंगल वाले हैं उनकी शादी थोड़ा मुश्किल हो, अरे मांगलिक है, शादी होने में थोड़ा मुश्किल होती है। मेरी शादी मोहब्बत से हुई थी, इसलिए मुझको मंगल बुध गुरु का कोई फर्क नहीं पड़ा। माँ मेरी देखती रह गई कुंडली वगैरह, उससे मुझको कोई फर्क नहीं पड़ा। जो लड़की थी उसके परिवार वालों को भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हम लोगों ने कुंडली को अलग रख के शादी करना तय किया था। लेकिन होता है, मंगल ग्रह का धरती पे एकमात्र योगदान आपको मालूम है क्या है? कोई उससे ना हमको रोशनी मिलती, सूरज की तरह कुछ नहीं मिलता, सूरज की तरह गर्मी नहीं मिलती, सूरज की तरह रोशनी नहीं मिलती। मंगल से क्या मिलता है धरती को? मंगल से धरती पर हिंदू शादियों में अड़ंगा लगता है। मंगल का यही योगदान है धरती पर सबसे बड़ा, कि किसी को मांगलिक बतलाओ, फिर मंगल दोष को दूर करने के लिए कुछ पेशेवर लोग हैं, उनकी रोजी रोटी चलाओ, वो दूर करते हैं दोष। पता नहीं उधर ग्रह उतना दूर है, उसमें कुछ करते होंगे, सेटिंग करते होंगे, कुछ करते होंगे। मंगल दोष को दूर करने का भी कुछ तरकीब है उनके पास में, सभी चीज़ का तरकीब रहता है, विद्वान लोग हैं। तो हो सकता है उस ग्रह के साथ उनका डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो कि इनको छोड़ दो, ये दो लोग जजमान बन गए हैं, जो मिलना है इनसे मिल गया, अब इनको छोड़ दो, दो लोगों को। तो मांगलिक दोष वाले लोगों की कुंडली, इस चक्कर में कुंडली मिलाते हैं, कितने गुण मिले हैं, क्या है, कुछ 36-32 ऐसा कुछ गुण रहते हैं कुंडली में, मुझको ठीक से मालूम नहीं है। जो राजपुरोहित लोग जो गुण मिलाते हैं राजा रानी वगैरह के, राजकुमारी और राजकुमार के, पूरे के पूरे 36, 32, 33 जितने भी रहते होंगे, सब गुण मिलते हैं। उनके बीच भी भयानक खराब रिश्ते मैंने देखे हैं। छत्तीसगढ़ में राजपुरोहितों की बनाई हुई एक जोड़ी ऐसी थी राज परिवार की, जिसमें पत्नी चुनाव लड़ती थी और पति पत्नी को नीचा दिखाने के लिए अपने ड्राइवर को उसके खिलाफ चुनाव लड़वाता था। और गुण पूरे 32-36 पूरे गुण मिले हुए थे, गुण पूरे मिले थे। अवगुण भी इतने मिल गए थे कि पत्नी चुनाव लड़ रही है, जीतती भी थी, चुनाव मंत्री भी रही है हमारे यहाँ,
तो उसके खिलाफ पति अपने ड्राइवर को लड़ाता कि तेरी औकात इतनी ही है। अलग रहते थे पति पत्नी। तो ये गुण अवगुण कुंडली ज्योतिषी, इसका मैंने ऐसा देखा हुआ है। जो मानते हैं वो मानते रहें। अभी मैं इस पे इसलिए बोल रहा हूँ कि इन दिनों थोड़ा सा चलन बढ़ा है कि दूल्हा दुल्हन बनाने के पहले जब लड़का लड़की की बातचीत होती है तो दोनों परिवार आपसी सहमति से मेडिकल जांच करवा लेते हैं, दूल्हा दुल्हन दोनों की। अच्छी बात है, मेडिकल जांच करवाते हैं। तो इस जांच में कुछ एक ऐसी लैब हैं, मैंने ऐसी एक लैब जो है, हमारे एक दोस्त हैं यहाँ पर, समाज सेवी हैं, अपने घर के पैसों से, अपने व्यापार के पैसे से कई तरह की समाज सेवा के काम करते हैं। उन्होंने यहाँ पर एक डायग्नोस्टिक सेंटर खोला है जो बाकी पूरे बाज़ार के मुकाबले बहुत रियायत पर, शायद आधी फीस पर सब तरह की जांच करते हैं। रेडियो डायग्नोस्टिक है, पैथोलॉजी है, सब कुछ है। बिना प्रचार के, बिना किसी के, वो बरसों से सेवा करते चले आ रहे हैं छत्तीसगढ़ के लोगों की। इस बार शायद राज्य सरकार ने उनको स्थापना दिवस पर समाज सेवा का एक अलंकरण भी दिया है। सुभाष अग्रवाल दोस्त हैं मेरे। एक एक्सीडेंट में मैं जख्मी हुआ था तो मेरी जान बचाने में भी उनका योगदान था। तो गंगा डायग्नोस्टिक के बारे में मैंने उनसे बात की, उनसे पूछा कि यहाँ पर लड़के लड़की, वर वधू जो बनने हैं उनके पहले उनकी जांच वगैरह होती है, कोई ऐसा पैकेज है क्या? तो उन्होंने भेजा है मुझको। तो मैं किसी तरह की कुंडली मिलाने के बजाय ऐसे पैकेज को मिलाने के पक्ष में हूँ। दूल्हा दुल्हन बनाना है जिनको, ऐसे लड़के लड़की को दोनों को ले जाया जाए, ले जाके लैब में दोनों के सैंपल एक दूसरे के सामने ही दे दिए जाएं और जांच करवा ली जाए। पूरी ज़िंदगी जिनको साथ में रहना है, एक दूसरे को क्या बीमारी है ये अगर बाद में पता लगे तो ज़्यादा दिक्कत होगी ना। तब तो फिर तलाक वगैरह करना भी मुश्किल रहता है, कुछ लोग करवाते भी हैं। ज़्यादा अच्छा यह है कि पहले जांच हो जाए। तो क्या क्या जांच होती है मैं देख रहा था। इसको प्री मैरिज प्रोफाइल नाम है इसका जांच का। जो युवक हैं उनके लिए 5800 रुपये की जांच का पैकेज है। मैं इसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ये समाज सेवा वाला करने वाला ये सेंटर है, इनको कोई कमाई आपके जाने से नहीं होगी, तो मैं इनका प्रचार नहीं कर रहा हूँ। जो लड़कियां हैं, युवतियां, उनके लिए प्री मैरिज प्रोफाइल लड़कियों का, इसके लिए 6500 रुपये की जांच है। थोड़ा लड़कियों की जांच ज़्यादा है, आप जानते हैं ना। ऊपर वाले ने जब लड़की बनाई उसको कई तरह की जटिलताएं दे के भेजा, तकलीफ दे के भेजी। लड़के को माहवारी नहीं होती, लड़की को होती है। जो बच्चे को पेट में रखना है 9 महीना, लड़की को करना पड़ता है। लड़का जो है उतने समय सांड की तरह घूमता है चारों तरफ। तो कुछ जांच भी ज़्यादा डाली है उसके बदन में, जांच की ज़रूरत। तो यहाँ 5800 लगता है, यहाँ 6500 रुपया लगता है, करीब 700 रुपये ज़्यादा लगता है लड़की की जांच का। अब जांच में क्या क्या होता है देखिए आप। डायबिटीज़ तो नहीं है, अगर है तो कितना है, ये दोनों की जांच एक जैसी होती है। HIV पॉजिटिव, जो कि सेक्स से या मेडिकल संक्रमण से होने वाली बीमारी है, कोई HIV पॉजिटिव तो नहीं है, इसकी जांच होना ही होना चाहिए। क्योंकि शादी के बाद ये स्वाभाविक उम्मीद की जाएगी कि दोनों के बीच सेक्स हो, बच्चे हों। बच्चों की अगर उम्मीद की जाएगी तो आपको सेक्स जो है बिना किसी प्रोटेक्शन के ही करना होगा, तभी बच्चों की गुंजाइश रहेगी। तो उसके पहले जांच करवा लेना ज़रूरी है कि दोनों में से किसी को HIV तो नहीं है। तो ये इस पैकेज में है। ये आपको कोई भी ज्योतिष आपकी कुंडली देखकर आपको नहीं बता पाएंगे कि इस कुंडली वाले को HIV है, ऐसा मेरा मानना है। अगर हमारे यहाँ जो पंडित जी आते हैं वो, या कोई और पंडित हैं, वो अगर चुनौती देना चाहते हैं तो हम लोग ज़रूर उसको जांच करना चाहेंगे कि जो HIV की जांच कराने जा रहे हैं उनका पहले दिखा देंगे कुंडली पंडित जी को, बताओ भाई इनको HIV है कि नहीं। तो खैर, दूसरे तरह की कोई बीमारियां सेक्स की हैं क्या, उसका भी पता लगता है। विटामिन की कोई डेफिशिएंसी है क्या, वो पता लगता है। और कई तरह की जांच है इसमें। मैं पैथोलॉजी की टर्म्स जो हैं उनका सबको नहीं जानता हूँ। पुरुष की जांच में एक एक्स्ट्रा है जो महिला को नहीं हो सकती।
वो है सीमेन का एनालिसिस। जो वीर्य रहता है उससे शुक्राणु है नहीं है, ये पिता बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, इस तरह की एक जांच मुझको इसमें दिख रही है। और टेस्टोस्टेरोन, ये जो मर्दानगी वाला जो कोई गुण बदन में जो रहता है पुरुष का, उससे जुड़ा हुआ कुछ जांच है ये। तो ये दो जांच मुझको महिला की लिस्ट में नहीं दिख रही है, पुरुष की लिस्ट में दिख रही है। जिनको कुंडली वगैरह के उसमें जाना है, मैं उनको कुछ नहीं बोल सकता, मेरी जानकारी शून्य है वहाँ के बारे में। आप अपनी संतुष्टि के लिए जो कराना है कराइए, मैं किसी ज्योतिषी की रोजी रोटी भी खत्म करना नहीं चाहता। लेकिन मेडिकल जांच जो है ये आपको कई तरह की बाद की दिक्कतों से बचा सकती है, कई तरह की बाद की दिक्कतों से। अब ये जितने तरह की जांच है इसमें कई शब्द मुझको समझ में नहीं आ रहे हैं, आप जाके पता लगाइए। बहुत सारे पैथोलॉजी सेंटर, बहुत सारे अस्पताल ऐसी जांच करते होंगे, ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही सेंटर ऐसी जांच करे। मेरा ये मानना है, मैं आज की ये बातचीत जो है ये बहुत सनसनीखेज कुछ बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि किसी की शादी तय करने के पहले, लड़के लड़की को वर वधू बनाने के पहले उनकी अगर आप ऐसी जांच करा लेते हैं तो आपको कई चीज़ें पहले पता चल जाती हैं। दोनों पक्ष सहमति से जांच कराएं, उसको गोपनीय रहने दें, उसका बाजार में नुमाइश न करें। और अगर कोई इतनी जांच करवाने तैयार नहीं होते हैं तो आपको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि उनके बदन में ऐसा क्या है जिसको वो छुपाना चाहते हैं। क्या डायबिटिक हैं? क्या उनका स्पर्म काउंट कम है? क्या उनमें पौरुष के कोई गुण कम है पुरुष में? या महिला जो है उसमें किसी तरह का कोई कमी है, कोई बीमारी है? इसकी जांच, ये अगर कुंडली मिलाना है तो ये मेडिकल कुंडली मिलाइए। आज ही किसी अखबार में भी ऐसा छपा है कि लोग अब मेडिकल कुंडली मिला रहे हैं, जा रहे हैं उसकी तरफ। अच्छी बात है अगर जा रहे हैं तो। मेरा मानना है कि जितने तरह का, जिनके ऊपर हमारे देश के लोगों को बहुत गर्व है, ज्योतिष विद्या वगैरह को, अगर मुझको किसी एक को पसंद करने कहा जाएगा कि ये मेडिकल कुंडली है और ये ज्योतिष कुंडली है, इसमें से किसी एक को छांटिए, तो मैं तो खैर एक अलग किस्म का हूँ। मेरे लिए ज्योतिष कुंडली का कोई मतलब नहीं है। मेरे परिवार में जितनी कुंडलियाँ बनी हुई थी, हम लोग सबको आग लगा के राख कर चुके हैं, बहा चुके हैं। उसके बाद से हम लोग बहुत सुखी रहते हैं। आपका आप जानिए, मैं आपको कोई चीज़ जलाने नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन शादी तय करने के पहले मेडिकल कुंडली आप ज़रूर मिला लीजिए। हो सकता है उसमें सिकल सेल एनीमिया के स्टेटस दोनों के आपको पता लग जाए, हो सकता है HIV का स्टेटस पता लग जाए, हो सकता है कोई और बीमारियां, डायबिटीज़ है क्या और कुछ है क्या। बहुत सारी जांच है ये। पैसा दोनों का मिला के मुझको लगता है कितना 11,000 12,000 रुपया लगेगा। इतना तो घोड़ी वाला ले जाता होगा किसी शादी में। तो सोच के देखिएगा कि किसी की शादी तय करवाते हैं तो उसके पहले आपको ऐसी जांच सुझाना चाहिए उनको दोनों को। कई बार ये भी हो सकता है कि कोई HIV पॉजिटिव हो, उनको खुद को पता ना हो, और इस जांच से उनको पता लगे तो कम से कम इलाज के लिए तो जा सकें, या अपनी बीमारी दूसरे लोगों को अनजाने में बांटते तो ना रहें। आप सोच के देखिएगा, जब विज्ञान ने इतनी सहूलियत मुहैया कराई है तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आगे पूरी ज़िंदगी का सवाल है। 25-30 बरस की उम्र में शादी होती है, अगले 25-50 बरस साथ में रहना है, तो एक दूसरे के बारे में पता रहना चाहिए। अमेरिका में राष्ट्रपति तक को अपनी हेल्थ रिपोर्ट उजागर करनी पड़ती है, ऐसी परंपरा है। हालांकि ट्रंप ने नहीं की है, कमला हैरिस ने कर दी थी। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसी सावधानी आप बरतते हैं तो आप अपनी अगली पीढ़ी, उसकी अगली पीढ़ी, अगली कई पीढ़ियों के लिए एक हिफाजत का इंतजाम करते हैं। सोचिए न ज़रा, अगर लड़के लड़की दोनों अगर सिकल सेल एनीमिया पॉजिटिव जैसी कोई बात रही जिसमें 2 पॉजिटिव लोगों की शादी शायद ना हो, ऐसा सुझाते हैं, मेरी बात को
पुख्ता मेडिकल जानकारी मत मानिएगा, मैं तो सुनी सुनाई बात कह रहा हूँ। तो सोचिएगा ऐसी जांच कराने के बारे में। अगर आप रिश्ते कराने में बहुत लोगों को बड़ा मज़ा आता है, फ़ोन करके बताते हैं उनके यहाँ लड़की अच्छी है, देख लो, इनके यहाँ लड़का अच्छा है। मैच मेकिंग लोग कराने लगते हैं। ट्रेन में अगल बगल बैठे मुसाफिर की मैच मेकिंग कराने पे उतारू हो जाते हैं। तो मुझको लगता है दोनों का पैथोलॉजी मैचिंग भी कराना चाहिए। आप सोच के देखिएगा कि आप ग्रहों पे भरोसा करते हैं, वो कितना किलोमीटर दूर है मंगल ग्रह, बहुत दूर है। आप उसके ऊपर भरोसा करते हैं मंगल पे, या बगल की कुछ किलोमीटर दूर की किसी लैब पे भरोसा करेंगे? पसंद आपकी है। फिर मिलेंगे। अगर मेरी ये सावधानी आपको अच्छी लग रही है, मेरी बात अच्छी लग रही है, तो हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, इस पर टिप्पणी कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बांटिएगा। हो सकता है कि ऐसी सावधानी और लोगों तक पहुँचे और कुछ लोगों की ज़िंदगी बच सके, कुछ लोगों का दाम्पत्य जीवन बच सके। जो लोग शादी करते हैं उनके साथ मेरी शुभकामनाएं, उनको ज़रूरत ज़्यादा रहती है। उनके साथ मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो स्वस्थ रहें, एक दूसरे का साथ दें, लंबा जीवन जिएं। इन सब के लिए ज़रूरी है कि आपको सेहत की जानकारी रहे। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू खाते पीते हैं तो आप जीवन साथी को जल्दी छोड़कर जा सकते हैं। ऐसा मत कीजिए। जीवन साथी के साथ, अपने परिवार के और लोगों के साथ, दोस्तों के साथ लंबा जीवन गुजारना चाहिए आपको, और इसके लिए तंबाकू को छोड़ देना चाहिए। तंबाकू और कैंसर और मौत, इनका बहुत दूर का रिश्ता नहीं है। ये सब थोड़ा 2-3 पीढ़ी के भाई बहन हैं, तंबाकू, कैंसर और मौत। इससे बच के चलिए। आपको अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं है, किसी भी कैंसर अस्पताल चले जाइए, वहाँ ओपीडी में जो मरीज बैठे होंगे उनमें जितने लोग मुंह कटा दिखेगा, गाल फटा दिखेगा, सिला हुआ दिखेगा, गला गायब दिखेगा, कपड़ा बंधा हुआ दिखेगा, फेफड़े को लेके बैठे रहेंगे, मान के चलिए कि ये सब तंबाकू वाले लोग हैं। उससे बच के रहिए। फिर मिलेंगे।